वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। हम अल-मकतबतु शामिला के अंदर आज सीखेंगे कि कुरान करीम किस तरह खोला जाता है, सिर्फ़ कुरान करीम और कुरान करीम की जो तफ़ासीर हैं वो किस तरह उनका मुताला किया जाता है। सबसे पहले हम अल-मकतबतु शामिला को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम उसके अंदर अपना मज़ीद जो भी सीखना है वो काम करेंगे। हमने अल-मकतबतु शामिला के ऊपर क्लिक किया, या आपके सामने अल-मकतबतु शामिला खुल चुका है। ये आपके सामने एक लिखा हुआ फ़ोल्डर आ रहा है, हुनाका कुतुबुन जदीदा हल तुरीदु तहमिलुहा अल-आन, कि चूँकि नेट चल रहा है इसलिए ये ऑप्शन दे रहा है कि हमारे पास कुछ नई किताबें भी हैं जो आपके मकतबा में इंस्टॉल नहीं। अगर आप वो इंस्टॉल करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड शुरू हो जाएंगे, लेकिन हम यस पर क्लिक नहीं करेंगे, हम नो पर क्लिक कर देंगे। तो कुरान करीम पढ़ने के लिए ये बटन है जिसके ज़रिए हम कुरान करीम का मुताला करते हैं और तफसीर का मुताला करते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये कुरान करीम खुल चुका है। ये तमाम सूरतों की लिस्ट है, अल-फातिहा से लेकर आखिर तक 114 सूरतें हैं, वो मुकम्मल। आप यहाँ से नीचे आएंगे तो आप देख सकेंगे ये 114 सूरह नास, और आप जिस सूरत पर भी रखेंगे उसकी ये आयात की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आप जिस आयत का मुताला करना चाहते हैं उस आयत के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आयत खुल जाएगी। 67 नंबर पर हमने क्लिक किया तो ये 67 नंबर जिस सफ़े पर थी वो सफ़ा खुल गया। ये आयत नंबर 67 हमारे सामने खुल चुकी है। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम इस आयत का तफसीर पढ़ें, हम इस आयत की तफसीर पढ़ें या उसका मुताला करें, तो हम इस आयत को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से किसी भी तफसीर के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर वो उस तफसीर में मौजूद है तो फ़ौरन आ जाएगी। यहाँ से हमने ये सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने इब्न कसीर के ऊपर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि इब्न कसीर के अंदर जिस जगह ये आयत मौजूद है वो खुल चुकी, या आप देख सकते हैं हमने वो सिलेक्ट किया था तो वो आयत आ चुकी है। इस तरह हम इसका मुताला कर सकते हैं, इन आयात का। और इसके बाद हम किसी और तफसीर में भी जब हम सेलेक्ट करेंगे, अगर उनमें भी ये मौजूद होगी तो वो खुल जाएगी। ये आपके सामने आ चुकी है। तो इस तरह आप जिस तफसीर के ऊपर दबाते जाएंगे ये आयात जिनका आपने सेलेक्ट किया था वो खुल जाएंगी और आप उनका मुताला कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ से कुरान खोलने का तरीका है और उसके बाद मुताला करने का तरीका है। इन बटनों से आप पिछले सफ़हात पढ़ सकते हैं, इनसे अगले सफ़हात पढ़ सकते हैं। ये बटन सबसे पहला सफ़ा खोल देगा, ये बटन सबसे आखिरी सफ़ा खोल देगा, और इस तरह आप कुरान का मुताला कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई किताब खोली हुई है, उसके अंदर कुरान की कोई आयत आ चुकी है और आप चाहते हैं कि आपको उस आयत का इल्म हो जाए कि वो किस सूरत में किस जगह मौजूद है, तो आप ऐसे करेंगे कि उसको खोलेंगे। खोलने के बाद उस आयत को सिलेक्ट करेंगे। उस आयत को सिलेक्ट करने के बाद आप इसी बटन पर क्लिक करेंगे। मसलन हम यहाँ से कोई आयत ढूंढेंगे और उसके बाद ये अमल करके देखेंगे। ये आयत आ गई, वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा। हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जब हमने इस बटन पर क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं कि उसने फ़ौरन खोल के दिखा दी। ये नीचे वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, सूरह बकरा आयत 197, सफ़ा जो मकतबा शामिला का है 31। तो इस तरह आप कुरान के अंदर सर्च कर सकते हैं और कुरान करीम की तफासीर का फिर आप जिस तफसीर पर दबाएंगे तो आपके सामने वो तफसीर खुल जाएगी और आप इसी आयत का मुताला कर सकते हैं। ये हमने तफसीर इब्न अब्दुस्सलाम पर दबाया तो ये देखें वतज़व्वदू, ये पूरी आयत की नीचे तफसीर आ गई। तो इस तरह आप तफसीर, अब आप इस किताब के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये किताब खुल जाएगी, ये तफसीर खुल जाएगी और आप इसका मुताला कर सकते हैं। ये आपके सामने खुल चुकी, हमने चूँकि क्लिक किया था। तो इस तरह कुरान के अंदर पढ़ने का तरीका है। उम्मीद है कि आप ये चीज़ सीख चुके होंगे। अगर आप मज़ीद मालूमात जो आपको समझ ना आ रही हों तो आप मेरे इन अकाउंट्स पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मज़ीद जो भी नई वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।